कोई भी याद में मस्त हो जाते हैं तो भी आंखें एक टिक हो जाती हैं। तो यहाँ भी संपूर्ण स्थिति में वही टिक सकेगा जो एक की ही याद में मग्न होगा, नहीं तो नैनों के मुआफिक बंद होते खुलते रहेंगे, एक टिक नहीं हो सकेंगे। इसमें स्थूल में भी जी, किसी से बहुत प्यार होता है, कोई बहुत अच्छा लगता है, या किसी की याद आत्मा को सताती है कोई कारण से भी, जी, तो जब वो बैठता है तो ऐसे मग्न हो जाता है, उसके नैन भी स्थिर हो जाते हैं। अगर आप जहाँ सामने से पूछेंगे आप कहाँ थे, तो फट से ऐसे कहेगा हाँ जैसे जी, कोई खोया हुआ है, जी, जी, यहाँ है जी, ही नहीं। तो शरीर भी स्थिर हो जाता है और नैन तो बिल्कुल एक टिक हो जाते, पलक भी नहीं झपकता है। जैसे किसी के ऊपर कोई बहुत दुख आता है ना, तो भी ऐसी स्थिति बन जाती है। और कोई किसी के स्नेह में एकदम खोया हुआ होता है, गुम हो जाता है, जी, तो भी ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे सोच कहाँ सोच रहा है, क्या सोच रहा है, हाँ यहाँ है जी, ही नहीं। जी, कहते जी, आप जी, कहाँ हो, हाँ जी, अचानक कोई पूछ देगा आप कहाँ हो, तब उसको ध्यान आएगा अरे मैं कहीं दूसरी जगह था। हाँ जी, तो ये भी परमात्मा कहता है जैसे स्थूल में लौकिक में ऐसी स्थिति बनती है, ये तो परमात्मा के प्यार में बैठते हाँ हो जी, जाओ। ये नैन क्यों हिलते हैं, एकाग्रता की कमी है, इसलिए स्थूल में भी नैन स्थिर हो जाएं और मन की स्थिरता ऐसी हो जो एक टिक परमात्मा की याद रहे। बिल्कुल। हर एक को कभी ना कभी इन सब चीजों का अनुभव होता ही है, तो यदि यही अनुभव हम ईश्वर के साथ इसको जोड़ लें लौकिक तो को अलौकिक में परिवर्तन करना है। जी, जो जी, पहले हम किया है उसको चेंज कर दें। बहुत सुंदर भाई साहब। यदि भाई साहब इन महावाक्यों के साथ हम कुछ और भी एक छोटा सा ईश्वरीय महावाक्यों का है ज्ञान, 26 जून 1970 में परमात्मा ने उच्चारित किए। परमात्मा कहते हैं कि कामधेनु का अर्थ है कि सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाली, जिसकी अपनी सर्व कामनाएं पूरी होंगी वही औरों की कामनाएं पूरी कर सकेंगी। सदैव ये लक्ष्य रखो कि हमको सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाली मूर्त बनना है। सर्व की इच्छाएं पूर्ण करने वाले स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। मतलब कामधेनु जिसका गायन है उसकी एक बहुत सुंदर परिभाषा परमात्मा बता रहे हैं। भक्ति मार्ग में कामधेनु का बहुत गायन है। कहते हैं कपिल मुनि थे, हाँ जी, और उनके पास एक गाय थी, और उस गाय के द्वारा सबकी मनोकामनाएं पूरी होती थी। तो परमात्मा कहता है मनोकामनाएं तो वही पूरी कर सकता है जिसकी पहले खुद की मनोकामनाएं सब पूरी हों। बिल्कुल, जो खुद भरपूर होगा वही तो दूसरों को दे सकेगा। सही बात है। तो इस समय जब हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो परमात्मा हमें सब शक्तियां, सब वरदान उनसे भरपूर कर देता है, कामधेनु बना देता है जी, जो हमारे सामने है उसको हम अपनी दृष्टि से, अपने बोल से, अपने व्यवहार से, अपने वाइब्रेशन से भरपूर कर दें, उसकी जो कामनाएं वो पूरी हो जाएं, तब हम कामधेनु बनेंगे। तो सब अक्सर घरों में देखा जाता है कि माताएं चाहती हैं कि मैं अपने बच्चों को सुखी रखूं, अपने बच्चों के लिए जीवन के अंदर कोई कमी ना रह जाए, खुद सैक्रिफाइस करेंगी, खुद परेशान होती रहेंगी और बच्चों को सुख देना ये उसके मन में रहेगा। तो जैसे कि अभी बाबा ने कहा कि यदि जब तक आप खुद भरपूर नहीं होते हो तब तक आप दूसरे को दे नहीं सकते हो। ये वास्तव में स्थूल स्नेह है। माताओं का बच्चों से प्यार होता है और प्यार के पीछे उनकी कुर्बानी है। हाँ जी, और एक संबंध के आधार से लोग करते हैं। हाँ अपने सुख के साधन, अपनी आराम की समय को बच्चों की पालना में लगाते हैं जी, वो तो एक फर्ज है। ये अलौकिक परिभाषा है। परमात्मा हम सबको अलौकिक रीति से तैयार कर रहे हैं कि पहले खुद को भरपूर करो, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, वरदानों से। जब खुद संपन्न होंगे तब तो दूसरों को दे सकेंगे। बिल्कुल, स्थूल बात यहाँ नहीं आ रही है, ये आंतरिक स्थिति की बात है। और जितना आत्मा आंतरिक स्थिति से संपन्न बनती जाती है जी, वो अपने आप दान करती, दूसरों को देती है, कामधेनु बन जाती। जो आपके सामने शांति के लिए आएगा, कोई प्यार के लिए आएगा, कोई सुख के लिए आएगा। कई आत्माएं हैं जो आज बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं। परमात्मा अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं जैसे भगवान की मूर्ति के आगे हम जाके प्रार्थना करते हैं। अभी वो मूर्ति तो कितना देगी, लेकिन चैतन्य मूर्तियां ऐसी बन जाएं जो परमात्मा की शक्तियां इनकी मूर्तियों के द्वारा सबको प्राप्त हो जाए।